कृष्ण भाग 6 भगवान शेषनाग का देवकी और वसुदेव जी के 7वें पुत्र के रूप में जन्म 20 सितंबर 2025। कंपाइल्ड बाय स्कडेवान। हर एक परिस्थिति में अपने कर्तव्य की जानकारी रखने वाले और विकट से विकट स्थिति में भी पूर्ण निष्ठा के साथ धर्म पालन करने वाले महात्मा वसुदेव जी ने आकाशवाणी के समय दिए हुए वचन अनुसार जन्म लेते ही उनके पुत्रों को कंस को सौंप दिया था। दुराचारी कंस आकाशवाणी से भयभीत होकर अपने प्राणों की रक्षा करने में तत्पर हो गया और उसने वसुदेव जी और देवकी के 6 पुत्रों को जन्म लेते ही पत्थर पे पटक के मार दिया था। जब कंस ने एक एक करके देवकी के 6 बालक मार डाले, तब देवकी के 7वें गर्भ में के अंश स्वरूप श्री शेष जी, जिन्हें अनंत भी कहते हैं, पधारे। शेष ने विचार किया कि रामावतार में मैं छोटा भाई बना, इसी से मुझे बड़े भाई की आज्ञा माननी पड़ी और वन जाने से मैं उन्हें रोक नहीं सका। श्री कृष्ण अवतार में मैं बड़ा भाई बनकर की अच्छी सेवा कर सकूंगा, इसलिए वे श्री कृष्ण से पहले ही गर्भ में आ गए। देवी पृथ्वी गाय के रूप में उनके कष्ट से मुक्ति का निवेदन लेके जब ब्रह्मा जी के साथ विष्णु लोक गई थी, तब वहां देवताओं ने भगवान विष्णु की स्तुति की और भगवान ने पृथ्वी की वेदना सुनकर उसके कष्ट दूर करने का वचन दिया था। स्तुति किए जाने पर भगवान परमेश्वर ने अपने श्याम और श्वेत 2 केश उखाड़े और देवताओं से बोले, मेरे ये दोनों केश पृथ्वी पर अवतार लेकर पृथ्वी के भार रूप कष्ट को दूर करेंगे। उनमें से भगवान के श्वेत केश शेषनाग जी के स्वरूप ही थे। आनंद स्वरूप शेष जी के गर्भ में आने के कारण देवकी को स्वाभाविक ही हर्ष हुआ, परंतु कंस शायद इसे भी मार डाले। इस भय से उनका शोक भी बढ़ गया। विश्वात्मा ने देखा कि मुझे ही अपना स्वामी और सर्वस्व मानने वाले यदुवंशी कंस के द्वारा बहुत ही सताए जा रहे हैं। तब उन्होंने अपनी योग माया को यह आदेश दिया, देवी कल्याणी, तुम व्रज में जाओ। वह प्रदेश ग्वालों और गौओं से सुशोभित है। वहां नंद बाबा के गोकुल में वसुदेव की पत्नी रोहिणी निवास करती हैं। उनकी और भी पत्नियां कंस से डरकर गुप्त स्थानों में रह रही हैं। इस समय मेरा वह अंश, जिसे शेष कहते हैं, देवकी के उदमे गर्भ रूप से स्थित है। उसे वहां से निकालकर तुम रोहिणी के पेट में रख दो। कल्याणी, अब मैं अपने समस्त ज्ञान बल आदि अंशों के साथ देवकी का पुत्र बनूंगा और तुम नंद बाबा की पत्नी यशोदा के गर्भ से जन्म लेना। तुम लोगों को मुंह मांगे वरदान देने में समर्थ होगी। मनुष्य तुम्हें अपनी समस्त अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाली जानकर धूप दीप नैवेद्य एवं अन्य प्रकार की सामग्रियों से तुम्हारी पूजा करेंगे। पृथ्वी में लोग तुम्हारे लिए बहुत से स्थान बनाएंगे और दुर्गा, भद्राकाली, विजया, वैष्णवी, कुमुदा, चंडिका, कृष्णा, माधवी, कन्या, माया, नारायणी, ईशानी, शारदा और अंबिका आदि बहुत से नामों से पुकारेंगे। देवकी के गर्भ में से खींचे जाने के कारण शेष जी को लोग संसार में संकर्षण कहेंगे, लोकरंजन करने के कारण राम कहेंगे और बलवानों में श्रेष्ठ होने के कारण बलभद्र भी कहेंगे। जब ने इस प्रकार आदेश दिया, तब योग माया ने जो आज्ञा ऐसा कहकर उनकी बात शिरोधार्य की और उनकी परिक्रमा करके वे पृथ्वी लोक में चली आईं तथा ने जैसा कहा था वैसे ही किया। देवी योगमाया ने देवकी के 7वें गर्भ के 5वें महीने में उस गर्भ को देवकी के उदर से खींचकर रोहिणी के उदर में स्थापित किया। कंस के भय से उद्विग्न होकर वसुदेव जी की वे प्रेयसी भार्या रोहिणी उस समय गोकुल में कालक्षेप कर रही थीं। जब योगमाया ने देवकी का गर्भ ले जाकर रोहिणी के उदर में रख दिया, तब रजस्वला रोहिणी आधी रात के समय अपने भीतर स्थापित हुए उस गर्भ को गिराने की चेष्टा करने लगी,
परंतु सहसा निद्रा से आविष्ट होकर वह स्वयं पृथ्वी पर गिर पड़ी। उसने अपने पेट से निकले हुए उस गर्भ को स्वप्न की भांति देखकर फिर नहीं देखा, क्योंकि योगमाया ने उसे अदृश्य कर दिया था। इससे 2 घड़ी तक उसके मन में बड़ी व्यथा हुई। रात्र के अंधकार में बुद्धिमान वसुदेव की पत्नी रोहिणी चंद्रमा की प्यारी भार्या रोहिणी के समान दिखाई देती थी। वह उस गर्भ के लिए उद्विग्न हो रही थी। उस समय देवी योगनिद्रा ने उससे कहा, शुभे, तुम्हारे उदर में स्थापित हुआ जो ये गर्भ है, ये तुम्हारे ही पति का है, जिसे मैंने भगवान की आज्ञा अनुसार देवकी के उदर से खींचकर तुम्हारे उदर में स्थापित किया है, इसलिए तुम्हें व्यथित होने की आवश्यकता नहीं है। रोहिणी इसका आकर्षण हुआ है, इस कारण ये पुत्र संकर्षण नाम से प्रसिद्ध होगा। इस प्रकार उस पुत्र को पाकर रोहिणी मन ही मन प्रसन्न हुई, किंतु लज्जा से उसका मुख कुछ नीचे को झुक गया। फिर तो वह उत्तम प्रभा से युक्त रोहिणी के समान अपने भवन के भीतर चली गई। मथुरा के लोगों को जब ये बात पता चली कि देवकी का गर्भपात हो गया, तब पुरवासी बड़े दुख के साथ आपस में कहने लगे, हाय, बेचारी देवकी का ये गर्भ तो नष्ट ही हो गया। देवकी का गर्भपात हो गया, ये बात कंस को भी ज्ञात हो गई। ये समाचार उस दुरात्मा के लिए बड़ा ही सुखप्रद था। सुनकर वह आनंद में भर गया। समय आने पर भगवान शेषनाग ने गर्भवास त्याग कर दिया और जन्म ग्रहण के बाद वे अपनी माता सहित प्रियजनों के आनंद के कारण बने। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। कंपाइल्ड बाय स्कदेवान।